वेलकम टू PSL स्टूडियो। मैं हूं आपकी होस्ट इस्मा असलम। मेरे साथ मौजूद हैं उमर फारूक कॉल्सन। टॉस कहानी बदली है, ना ही कोयटा ग्लैडिएटर्स की किस्मत। टॉस जीतना जो है वो खुशकिस्मती बन गया है और टॉस हारना खौफनाक एक चीज़ बन गई है। इस्लामाबाद ने कोयटा को 6 विकेट से आज शिकस्त दे दी। यूनाइटेड की तीसरी कामयाबी है ये, जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स की चौथी शिकस्त है। एक तरफ टॉस जीतकर फील्डिंग की रवायत भी बरकरार है, तो दूसरी जानिब कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए खतरात में भी इजाफा होता जा रहा है। 2019 के चैंपियंस का एक और शो जो है वो फ्लॉप हो गया है। उन्हें 4 मैचेस के बाद भी पहली जीत की तलाश है। आज भी कोयटा के लिए सरफराज अहमद के अलावा कोई खिलाड़ी भी जो है वो गैर मामूली परफॉर्मेंस नहीं दिखा सका। मैच में क्या कुछ हुआ है आज इस हवाले से हम तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर सकलैन मुश्ताक और अब्दुर्रहमान। सकी भाई, इतना कोइंसिडेंस चल रहा है, आपने कभी देखा इस तरह की गैर मामूली सूरत हाल किसी भी इवेंट में हुई हो कि जो टीम टॉस जीत रही है वही मैच जीत रही है, और ये आज 12वें मैच में इसी तरह से हुआ है? मैंने भी एक चिड़िया भेजी थी अपनी, वो सिक्का लेके आ गई है। ये वाला सिक्का वही था, दोनों तरफ से एक ही है। ये वाला एक ही एक ही है, दोनों तरफ से एक ही अब किसी भी टीम को डराना हो तो सिक्का दिखा कोयटा का मुझे ऐसा लगता है कोटा पूरा हो गया है जिस तरह की क्रिकेट खेली है ना यार, कोटा पूरा लगता है ऐसे ही है। बहुत ही पैथेटिक परफॉर्मेंस थी। सरफराज ने अच्छा नॉक किया, बट स्ट्राइक रेट जो था ना वो एक क्वेश्चन मार्क। क्राइसिस में खेल रहे थे तो चलता है इतना तो। देखें वो बिल्कुल T20 जो है, इसमें आप को सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो स्ट्राइक रेट है। ठीक है, चाहे क्राइसिस हो या ना हो, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। अगर आप स्ट्राइक रेट को ऊपर रखें, कोई कहते हैं विकेट नहीं गिरनी चाहिए, कोई कहते हैं पावर प्ले को जो है वो यूटिलाइज करना चाहिए, डेथ ओवर को यूटिलाइज करना चाहिए, बहुत सारे मिथ्स हैं। इन सब का ताल्लुक जो है स्ट्राइक रेट से है, मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस कहता है। बहरहाल कोयटा की कहीं से भी टीम ऐसी लग नहीं रही है कि उनके अंदर कोई रेजिलियंस हो या कोई एनर्जी हो, कोई थिंक टैंक जो है वो मुझे लगता है कि बिल्कुल ही मायूस हुआ पड़ा है। इसलिए मैंने कहा कोयटा का जो है ना कोटा मुझे पूरा हुआ नज़र आता है। अगर 2 मैच और हार गए तो मुझे लगता है ये लाहौर कलंदर की तरह ये भी उसी तरह की चीज़ें जो है ना नज़र आएंगी। आपको याद पड़ता है कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ हो कि इवेंट में बस टॉस जीतो तो मैच जीतो? क्योंकि इतना लंबा हो गया ये, मैं तो बोर हो गई हूँ इस सिचुएशन से। मतलब कुछ नया होना चाहिए, कुछ थोड़ा बहुत चेंज होना चाहिए। मुझे लगता है ये जब लाहौर आएंगे ना सारे, फिर ये यहाँ से टॉस का नया सिलसिला शुरू होगा जब तक कराची। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में बहुत क्रिकेट खेली है, देखी भी है, लेकिन ऐसा नहीं देखा अभी तक कि 11-12 मैचेस हो गए हैं कि टॉस पे ही सारे मैचेस हो रहे हैं जो जीतता है। लेकिन क्रिकेट भी बहुत अच्छी हो रही है, तो होप के ये जल्दी चेंज हो और प्लेयर्स में डिफरेंट चीज़ें आए तो वो देखने का और मज़ा आएगा। आई थिंक लाहौर आएंगे तो शायद ट्रेंड चेंज होगा। मैं अभी काफी दिन है लाहौर आने में, बोर हो गए हैं। अभी ट्रेंड चेंज होना चाहिए। 4 दिन बाकी हैं अभी मैच का लेग खत्म होने में कराची की। देखें ये साइकोलॉजिकल जो है ना ये काफ़ी असरअंदाज हो रहा है हर किसी के ऊपर। लाहौर आ भी जाए, मेरा ख्याल है ये एक ऐसा पैटर्न बन गया है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई हिम्मत कर पाएगा अनलेस अनटिल वो टीमें जो कि बहुत ही आगे निकल जाएं इस रेस में और उनको पता हो कि भी वो आगे तक चले गए, शायद वो कुछ एक्सपेरिमेंट करें। बट साइकोलॉजिकल जो है ना बहुत ज़्यादा ये असर कर चुका है। तो काफ़ी तजर्बा आप दोनों का क्रिकेट खेलने का, कुछ सेंस समझ आई वैसे 12 मैचेस के बाद कि ये पैटर्न सेट क्यों हुआ है? और इसका कसूर पिच का है कि टीम्स इतनी अच्छी हो गई हैं जो चेजिंग में हमारी, हालांकि पाकिस्तान इतनी अच्छी चेजिंग में नहीं है अगर इन्हीं प्लेयर्स की बात करें, लेकिन ये ट्रेंड डेफिनेटली कोई इसका नरेशन होगा, कोई इसकी एक्सप्लेनेशन होगी। आपका क्या नॉलेज कहता है क्रिकेट का? आई थिंक देखिए, मैंने कल परसों भी एक बात कही थी कि जब आप T20 खेल रहे हैं और इस तरह की सिचुएशन होती है, आपको बैट्समैनों का काम बैट्समैनों को दें, बॉलरों का काम बॉलरों को दें। बॉलर आपको तभी जाके डिफेंड करके देंगे आखिरी इनिंग में जब आप प्रॉपर बॉलर खिलाएंगे। ये नहीं कि आधा बैट्समैन आधा बॉलर, ये इस तरह काम नहीं चलेगा। जब आपके प्योर प्रॉपर 5 फास्ट बॉलर्स होंगे जो अटैकिंग हो, अग्रेसिव हो, डोमिनेट कर रहे हो, विकेट लेने के चक्कर में हो, क्योंकि आप जब डिफेंड कर रहे होते हैं तो आपको विकेट लेने ही लेने हैं। सही है, लेकिन वही टीमें जो चेस करके खेल रही हैं, जब उनको पहले बैटिंग करने का मौका मिलता है तो यही परफॉर्मेंस वो पहले भी दिखा सकती हैं। जैसे इस्लामाबाद की बात करें, इस्लामाबाद हारी भी है शुरू में, तो ये कुछ है कुछ जो हमें अभी तक समझ नहीं आ पा रहा। देखें, आपका क्वेश्चन वैलिड है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। बट आपको, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि आपने जब भी डिफेंड करना है उस वक्त आपने अपने मेन बॉलर्स के ऊपर रिलाई करना है। आपने एक्सपेरिमेंट ज़्यादा नहीं करनी। डू एंड डाई सिचुएशन हो वो आपके बेस्ट बॉलर्स के ऊपर ही होनी चाहिए और बेस्ट बॉलर्स को आपको पिक करना ही पड़ेगा।
अगेन बैट्समैनों का काम बैट्समैन करें, बॉलरों का काम बॉलर करें, स्पेशलाइज्ड हो सारे, कट फॉर रोल हो, कोई भी बीच में ऐसी चीज़ ना हो, फिर मेरा ख्याल है ये शायद ये मिथ टूटे, वरना अगर आप आधा इधर आधा उधर रहेंगे मुश्किल हो जाएगा। अब्दुर्रहमान, विनिंग साइड की बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आज बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। 2 फॉरेन प्लेयर के साथ खेले थे लेकिन फिर भी इजीली चेस कर लिया उन लोगों ने। लेकिन वही 2 फॉरनर्स का वो बड़ा डिफरेंट नजर आए। जो स्टार्लिंग ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है, आउटस्टैंडिंग नॉक था, देखने में भी मज़ा आया, बड़े अच्छे शॉट्स भी खेले उसने, जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब भी रहे। तो ये उनका एज था कि पहले 5-6 ओवर का ही, उसने पहले 6 ओवर में इस गेम को ओवर कर दिया था, तकरीबन 70 फॉर नन था। ये बिग टाइम डिफरेंस था, जो नीचे से भी वो पकड़ नहीं सकते थे बॉलर्स। लेकिन जहाँ तक बॉलिंग की चीज़ है कि बॉलिंग में कोयटा के लिए बहुत सारी वर्किंग थी, कि जिसमें वो बिल्कुल ही, मुझे जो अपने पॉइंट ऑफ से लगा कि ये बॉलिंग नहीं है ऐसे मौके पे बॉलिंग ये नहीं होती, या ऐसे नहीं करना चाहिए। जो लोग प्रोफेशनल है, जो पाकिस्तान से खेलते हैं, अगर वो इस तरह की चीज़ें डिलीवर करेंगे तो ये उनके लिए भी और बाकी आने वाले यंगस्टर्स के लिए भी अच्छा मैसेज नहीं है कि आप रन अवे हो जाते हैं बॉलिंग से। तो जब एक चीज़ें नज़र आ, जाहिद की बॉलिंग बहुत अच्छी थी, जो गुड टू सी हिम, कि वो बड़ी जिगरे से बॉलिंग कर रहा है और विकेट्स भी मिल रही है उसको, और वो बाउंड्री से नहीं डर रहा। कुछ आध बॉल पीछे गिरी जाते हैं, तो एक नई चीज़ सामने है कि अच्छा लेग स्पिनर और भी मिल रहा है हमें आने वाले टाइम के लिए। लेकिन नवाज ने जैसी बॉलिंग की, लास्ट दो ओवर किए जो उसमें थोड़ा सा एयर दिया है, तो उसमें स्पिन भी मिला है, खुला हिट भी नहीं लगा। तो ये चीज़ें आप अर्ली ऑन भी अप्लाई कर सकते हैं। जब आपको एक ओवर में 20 रन पड़ गए हैं तो वाई नॉट एक आप फ्लाइट करके छक्का खा लें, तो ज़रूरी नहीं है कि वो छक्का ही लगेगा। तो बहुत सारी चीज़ें आपको अपने माइंड से भी स्टेबल रहना पड़ता है। आपको परफॉर्मेंस देने के लिए बड़ा जिगरा चाहिए उसके लिए कि आप दिल से बॉलिंग कराएं, मज़ा आए देखने का। तो ये बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है, जिसकी वजह से वो अभी चारों के चारों मैच हार गए हैं। और टॉस के बाद बहुत सारी चीज़ें आप बदल भी सकते हैं, लेकिन ये एक प्लानिंग होती है कि बॉलर्स को कैसे बॉल करवाने हैं। अब ये है कि 2 लेंथ, एक फुल यॉर्कर बॉल थी और एक लेंथ शॉर्ट पिच बॉल थी, यही 2 बॉल्स उन्होंने नए बॉल पे की है। उसके अलावा कोई गुड लेंथ पे या नए बॉल पे कोई और चीज़ करने की कोशिश नहीं की जिस पे रन्स हुए। अगर वहाँ पे आप प्लान बी इस्तेमाल करें तो आपको शायद विकेट मिलती तो जीतने के अच्छा सकी भाई, मेथड, अगर हम 6 टीमों का फ्रेंचाइज क्रिकेट इज ऑल अबाउट मेथड, स्ट्रेटजी की बात करते हैं हम लोग, जो बेंच पे बनाई जाती है, बोर्ड पे बनाई जाती है। इस्लामाबाद एक वाहिद टीम है जो स्ट्रेटजी वो लेके आई थी कि टॉप ऑर्डर हमारा बैटिंग करेगा, मिडिल ऑर्डर हमारा एंकर करेगा, अगर हम फंसेंगे तो हमारे पास बॉटम पे भी एक हमारे पावर हिटिंग के लिए ऑप्शन दी गई है। इन 6 टीमों में सिर्फ एक टीम ऐसी है इस्लामाबाद जिसका मेथड, स्ट्रेटजी आज खुल के नजर आई और उन्होंने इंप्लीमेंट किया, अपने आप को अप्लाई किया, जो हम बात करते हैं। बाकी 6 की 6 टीमें गो विद द फ्लो चल रही है। इस्लामाबाद प्रॉब्ली बेहतर नजर आई है, शायद ये वजह उनकी स्ट्रेंथ कि जितना डोमिनेट कर रही है अपने आप को वो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसीलिए ये स्टार्टिंग में टॉप ऑफ द टेबल थी, एक आध मैच हारने के बाद थोड़ा सा नीचे आ गई है। अगर वैसे देखा जाए तो इनकी टीम में ये सारी चीज़ें जो आपने कहा है वो है, ऊपर से टॉप ऑर्डर से जो है वो डोमिनेट करते हैं, बीच में एंकर रोल खेलने वाले, और नीचे पावर हिटर भी हैं। वो पावर हिटर हैं जो पाकिस्तान टीम के स्क्वाड का हिस्सा भी हैं। तो इनकी चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं, इनकी एग्जीक्यूशन अच्छी नज़र आ रही है मुझे। बिल्कुल, हाँ, इनकी एग्जीक्यूशन प्लान सबके पास है, लेकिन एग्जीक्यूट सिर्फ आई थिंक इस्लामाबाद अच्छा कर पा रही है, बहुत अच्छा कर रही है इस्लामाबाद। इरमान, आई थिंक यही वजह है कि कोयटा जो है वो डे 1 से ही वो नज़र नहीं आई टीम। बिल्कुल, ये डिफरेंस नज़र भी आता है कि जैसा आप प्ले करते हैं वो हर चीज़ ओपन हो जाती है, तो वो छुपता भी नहीं है। पहले क्रिकेट में बहुत सारी फिटनेस तो ऐसी चीज़ है कि फिटनेस नहीं छुपती, और दूसरा हमें ये चीज़ों पे वर्किंग बहुत ज़रूरी है कि ये हमारे की प्लेयर्स हैं, ये वैसे भी पाकिस्तान के सब प्लेयर्स हैं कि इनको अपनी परफॉर्मेंस पे खुद भी ख्याल करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि मैनेजमेंट इनके ऊपर सब टाइम लगाए, लेकिन एज बीइंग ए प्रोफेशनल खुद की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब मैं पिक किया गया हूँ एक चीज़ के लिए, तो अगर वो मैं अच्छा डिलीवर नहीं कर रहा तो उस पर सून एज पॉसिबल वर्किंग करनी चाहिए कि आगे मुझे इसकी ज़रूरत है। होप कि ये चीज़ें आगे उनके लिए काम आए। लेकिन इस्लामाबाद में नीचे आसिफ ने बहुत अच्छा नॉकडाउन किया, आज उसने एक नवाज को निकल के छक्का मारा, अच्छा शॉट था, लगा कि वो फॉर्म में है। ठीक है जी, इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से आज ओपनर्स ने काफ़ी अच्छा खेला है। अगर हम बात करें पॉल स्टर्लिंग की, तो उन्होंने क्या शानदार बैटिंग की है। उससे रिलेटेड उन्होंने आज 33 गेंदों पे 56 रन स्कोर किए हैं। सकी भाई, यही आई थिंक यही इनिंग थी आज के मैच की जो विनिंग की तरफ लेके गई इस्लामाबाद यूनाइटेड को। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और देखें, कुछ शॉट्स बनाई जाती हैं, कुछ शॉट्स मिलती हैं, तो दोनों इनकी बैटिंग से दोनों चीज़ें नज़र आ रही हैं। जो शॉट्स मिली हैं वो विर्थ दी गई है और उसने उसको पनिश किया है। कुछ शॉट्स उसने बनाई हैं स्पिनर्स के खिलाफ, तो ये एक अच्छे खिलाड़ी का क्लास होती है, उसका कमाल होता है
कि जो शॉट्स बनाना भी जानता हो और जो मिल रही है उसको शॉट्स को भी मार रहा हो। और बड़ा इसका जो है अंदाज जो है वो इतना नहीं लगता कि वो पावर हिटिंग कर रहा है, प्रॉपर क्रिकेट खेली है उसने, प्रॉपर क्रिकेट खेल के उसने पूरे मैच को जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर के हाथ से छीन लिया है। रोहिल नज़ीर, हम अक्सर बात कर पूरा आई थिंक आज 12वां दिन है हम बात करते आए हैं रोहिल नज़ीर को चांस देने की बात। आज फाइनली उनका डेब्यू था पीएसएल का, उन्होंने 34 रन स्कोर किया 28 बॉलों पे। कुछ क्लिप्स नजर आया उनको कि वो अब टेक ओवर कर सकते हैं सरफराज की जगह को? लुक साउंड यार, जो उसने एक स्टंप किया वो बहुत मज़ा आया। यंग एज में इतना एक्टिव और वो इतना उसकी आई कोऑर्डिनेशन इतनी अच्छी है कि क्विक उसने स्टंप किया। उसके बाद बैटिंग में आके जो उसने स्टाइल से जो अपने शॉट्स दिखाए हैं कि करंट नज़र आया है कि यंगस्टर में, और उसके पास टाइम काफ़ी है। अभी ये नहीं कह सकता कि किसी के साथ उसको कंपेयर किया जाए। बैकअप के तौर पे आपके पास एक खुशी की बात है कि रिजवान, सरफराज और उनके बाद आपके पास एक ऑप्शन है कि एनी टाइम कोई खुदा ना खास्ता कोई इंजरी हो सकती है, कुछ भी इमरजेंसी आपको टीम में ज़रूरत पड़ सकती है, तो एक आपके पास ऐसा ऑप्शन है कि जो स्टेट वे आपको अच्छा डिलीवर करके दे सकती है। सकी भाई, बाबर आजम की तरह की थोड़ी क्लीन इनिंग खेली है उन्होंने, पोटेंशियल नजर आ रहा है उनमें? देखें, नो डाउट अबाउट हिम, प्लेड ब्रिलियंटली टुडे। क्रेडिट मैं कुछ उससे लूँगा नहीं, आई एम नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट अवे फ्रॉम हिम, मगर ये जो इस तरह की टेलर मेड सिचुएशन जब मिल जाती है, पॉल स्टर्लिंग ने तो मैच को बिल्कुल आसान कर दिया था, सारी सिचुएशन आसान थी, और नौजवान लड़का है उसके मिजाज की क्रिकेट उसको मिल गई, जहाँ भी उसने एग्रेसिव प्लेयर है, एग्रेशन उसने दिखा दिया, एग्रेसिव क्रिकेट खेल दी। बट इसकी क्रिकेट और ग्रोथ होगी, पोटेंशियल है इसमें, इसकी क्रिकेट और ग्रोथ होगी जब टेम्परामेंट की बात आएगी, प्रेशर की बात आएगी, पेशेंस की बात आएगी, क्योंकि ये एलिमेंट आपको T20 में नहीं मिलते हैं। तो टेम्परामेंट, पेशेंस, लॉन्ग इनिंग, पूरे जो सारे जो टेस्ट होंगे ना इसके, ये जाके इसको लॉन्गर वर्जन में मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी या PSL भी या जिस लेवल पे जिस एसोसिएशन से खेल रहा है वो इसको लॉन्गर वर्जन ज़रूर खिलाए, क्योंकि जब आपने आगे जाना है तो आपको टेम्परामेंट चाहिए, आपको पेशेंस चाहिए, आपको टेक्निकली साउंड होना चाहिए, टैक्टिकली आपको शातिर होना चाहिए। ये चारों चीज़ें लॉन्गर वर्जन में मिलेंगी। अभी जो इसने दिखाया है बहुत ही खूबसूरत खेल है। अच्छा, ये तो इंटरनेशनल प्लेयर्स को कवर करते हैं PCB में। रहमान भाई, पहली बार आई थिंक ऐसा होगा कि 3 विकेट कीपर आपके पाइपलाइन में बैठे हुए हैं, और ये कितना हेल्दी कंपटीशन है। विनो के सरफराज का टाइम, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि अप हो गया, लेकिन लोग देखना चाह रहे हैं कि सरफराज से मूव ऑन करना है। रिजवान इज़ देयर, अब टॉप पे है, रोहिल नज़ीर नंबर 2 पे आ सकता है इस इवेंट के बाद? ऑब्वियसली आ सकता है, अब डिपेंड है कि सिलेक्शन उसके बारे में क्या सोचती है। अगर देखो न्यूजीलैंड भी गया था, न्यूजीलैंड बिल्कुल इसने टूर करने शुरू भी किए हैं पाकिस्तान के लिए। अच्छी बात है कि आपके पास बैकअप है, और ये उनके लिए भी अलार्म है कि जो टीम में खेल रहे होते हैं कि मेरे पीछे कोई है। उससे पहले अगर नहीं होता तो रिलैक्सेशन भी आ जाती है, वहाँ रिलैक्स हो जाता है कि मैं नहीं खेलना है। तो लेकिन अभी लेकिन रिजवान ने जो कर लिया अभी तक सो फार, जो माशाल्लाह वो जा रहा है, मुझे नहीं लगता 2-3 साल तक हमें किसी बैट्समैन वही है जो शायद आपके साथ भी एक दफा थी, अजमल और आपके पास जुल्फकार बाबर, जी बिल्कुल, और आप बीच में सरफराज की तरह बने हुए थे, स्लाइस में केक बने हुए थे। तो ये प्रेशर फील नहीं होता? सरफराज के लिए मैं बात करेंगे इस पे। जुल्फकार मेरे बाद ही खेला मेरे साथ, उसका कोई टेस्ट मैच नहीं है ना, उसके इतने कोई टूवर्स हैं, वो मेरे बाद आया। लेकिन कीपर जो आप बात कर रहे हैं उनके लिए अलार्म तो है यार। क्या टाइम बंदा एक वैसे भी प्रेशर में, खुद से भी परफॉर्म नहीं हो रहा, एक नया इंटरटेनमेंट आ जाए, करंट प्लेयर आ जाए और आके दिखाए कि मैं भी हूँ, तो ये एक बड़ा आता है ज़हन में। क्यों नहीं आता? उससे आपको डबल परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। लेकिन आगे भी पीछे भी कंपटीशन, हम सरफराज को राइट ऑफ बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन गुड टू सी हिम सरफराज, गुड टू सी हिम कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आज जो उसने नॉकडाउन किया है वो दिखा रहा है कि मैं ही स्टिल देयर, कि उसने अपने से प्रेशर हटाया, और उसने ये अच्छा किया कि अपना नंबर भी थोड़ा नीचे किया। अब कंफर्टेबल भी है, टीम के लिए भी अच्छा हो रहा है कि उनका फॉर्म में आना। मुझे तो अच्छा लगा कि वो परफॉर्म कर रहा है। साकिब भाई बात जो मैं पहले बीच में मैंने पूछ ली कि राइट ऑफ नहीं कर सकते आप सरफराज को, इट्स अ कंपटीशन एंड इट्स गुड फॉर द पाकिस्तान क्रिकेट। बिल्कुल, डेफिनेटली। आप देखें, हेल्थी कंपटीशन है। इंग्लैंड में 3 विकेट कीपर खेलते हैं, जॉनी बेरेस्टो, जॉस बटलर और बेन फोक्स। ये तीनों श्रीलंका में, मैं इंग्लैंड के साथ था तो तीनों कीपर खेले, तीनों बैट्समैन भी अच्छे थे और तीनों ने परफॉर्मेंस भी अच्छी दी थी। हेल्दी कंपटीशन है, मगर ये अभी ये ग्रूम होगा, इसमें पोटेंशियल है, अभी ये और पॉलिश होगा और ग्रूम होगा। देखिए 4 चीज़ें होती हैं, फिजिकली, मेंटली, टेक्निकली और टैक्टिकली, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं ना, क्योंकि शॉर्टर वर्जन है, शॉर्टर वर्जन में आप फिजिकली ठोक बजा के चेक नहीं कर सकते, टेक्निकली
टेलर मेड सिचुएशन है, उसके मिजाज के मुताबिक क्रिकेट मिली और वो खेल रहा है। टेक्टिकली जब पता चलेगा कि एक बैट्समैन, एक बॉलर आया जिसने इसके ऊपर वर्किंग कर ली हुई है, वहां से कैसे निकलता है, वहां से इसको जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो ग्रो करेगा। तीसरा आ जाता है टेक्निकली, जब ये इस सब कॉन्टिनेंट से बाहर निकल के परफॉर्मेंस देगा तो फिर पता चलेगा ये टेक्निकली कितना साउंड है। पोटेंशियल है, अल्लाह बुरी नजर से बचाए, हेल्दी कंपटीशन है, बट आई थिंक इसको सेंसिबली ग्रो करना है, ग्रूम करना है, और इसके लिए ही इज लकी कि 2 खिलाड़ी ऐसे बीच में है, रिजवान और सरफराज। सरफराज कैप्टन रहा, बहुत कुछ किया उसने, परफॉर्मेंस दी, बहुत जितवाया उसने, ये उनके बीच में रहेगा तो अच्छा ग्रो करेगा। जब इसका टाइम आएगा तो अगर सही ग्रो कर गया, सही ग्रूम हो गया, तो ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर की शक्ल में हमें मिल सकता है। बट आई थिंक वी नीड टू बी पेशेंट। जबरदस्त बॉलिंग की है आज फहीम अशरफ ने, 11 रन दे के 3 विकेट्स लिए। मैं कुछ ऐड करना चाह रहा था इसमें। जी करना चाहिए। कुछ 19वीं टॉस हारे सन, कुछ 19वीं मरंदा शौक से। ये आज शॉटें इन्होंने जो मारी है ना, ये इनकी हालत आज ऐसे ही थी। आपकी कोर्ट में दो राय कोई नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 19वीं टॉस हारे सन, कुछ 19वीं मरंदा शौक। आजम की शॉट देख लें आप, आई मीन हम वजन नहीं है शेर, हम रेकलेस काफी शॉट्स थे, बिल्कुल सॉफ्ट डिसमिसल थे। बट मैं ये कहूँगा यहाँ पे कि ये फहीम अशरफ यार ये कमाल का ऑलराउंडर और अच्छा हो सकता है। और देखें अभी बैटिंग में क्या उसने परफॉर्मेंस दी है पिछली 2 सीरीज में, और जिस तरह की ये बॉलिंग करता है, जब भी आता है कुछ ना कुछ कर जाता है। जैसे मुदस्सिर नज़र साहब को कहते थे गोल्डन आर्म, खैर वो टोटली डिफरेंट बॉलर थे। ये कुछ हैवी बॉल्स भी करता है, गेंद जो है निपी भी है, स्केडी भी है, गेंद को स्विंग भी कर लेता है, अच्छे एरिया में करता है। और इसको बॉलिंग नॉलेज मुझे ऐसे लगता है काफ़ी इसकी बढ़ रही है, क्योंकि जब भी आता है कुछ ना कुछ बॉलिंग में ये कर जाता है। मुझे बेन स्टोक की कुछ ना कुछ झलक नज़र आती है। जैसे बेन स्टोक आया था इंग्लैंड की तरफ से, और जब भी बॉलिंग करता है आके वो हमेशा ब्रेक थ्रू देता है, पूरी जान मारता है। और बैटिंग में तो वो एंकर रोल ले लो वो भी कर देता है, पावर हिटिंग लो वो भी कर देता है। रिलायबल बैट्समैन है, जिस तरह उसने वर्ल्ड कप में बैटिंग की है। आई थिंक ये थोड़ा और मेहनत कर ले और इसको ऊपर थोड़ा सा बॉलिंग में थोड़ी सी और कंसंट्रेट करे। बैटिंग में इसने बड़ा इम्प्रूव किया। मुझे ये लगता है कि वर्ल्ड रैंकिंग में जो टॉप ऑर्डर के जो ऑलराउंडर हैं उसमें ये आराम से फिट इन होगा, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत खुशाइन बात है। जुमान भाई एग्री करेंगे आप इस बात से? बिल्कुल यार, जो अभी नज़र आ रहा है पाकिस्तान के बाद 2-3 ये ऑलराउंडर हैं, और ये सबसे बेहतर अभी जो जा रहा है हुसैन तलत है, लेकिन फहीम अशरफ की परफॉर्मेंसेज अच्छी जा रही है थ्रू आउट, चाहे वो टेस्ट मैच हो, ODI हो या T20 हो, तीनों फॉर्मेट में अपने आप को मनवा रहा है कि जो अच्छी चीज़ है पाकिस्तान के लिए भी और उसके अपने लिए भी। लेकिन हसन अली जब से उसका कमबैक हुआ है टेस्ट मैचेस से, वो एक टोटली डिफरेंट नज़र आया, जो बड़ी खुशी की बात है। उसके बाद अब वो तेज़ भी हुआ है, उसके पास स्विंग भी आया है, अब वो बैट्समैन को डिस्टर्ब कर। आज उसने एक बाउंसर किया है गुड लेंथ बॉल से सरफराज को, वो बहुत आला बॉल था। आफ्टर लॉन्ग टाइम किसी पाकिस्तानी बॉलर का ऐसे बाउंस होते देखा है, और उसके पास स्विंग भी है, पेस भी है। ये बहुत खुशाइंदा बात है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि वो वापस आए, क्योंकि काफ़ी देर से लेफ्टी खेल रहे थे, तो लेफ्टी आसान हो जाता है, हर बंदे को पता चल जाता है कि एक ही एंगल है। तो राइट आर्म का होना बहुत ज़रूरी था पाकिस्तान के लिए। ये 2-3 लड़के हैं, इन पे अच्छा काम होगा तो आने वाला फ्यूचर पाकिस्तान का बहुत ब्राइट है। बैटिंग में अभी इसने हसन अली ने भी 100 किया है, और जो फाइनल मैच में जो इसने नॉक किया है, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, फैबुलस नॉक। मैं ये समझता हूँ ये बैटिंग के ऊपर थोड़ा सा और काम कर ले। बॉलिंग में जैसे अब्दुल रहमान कह रहे हैं, उसने जो आके धमाका मचाया, और जो टेस्ट मैच है, मैं ये समझता हूँ अगर ये इसका स्पेल ना होता टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ, पाकिस्तान को मुसीबत पड़ सकती थी। स्पिनर्स हमारे थोड़े से स्ट्रगल कर रहे थे, यहाँ उनका गेंद वो इस तरह गिर नहीं रहा था, स्पिनर्स ने कोई आउट नहीं किए सेकेंड इनिंग्स में, और ये अकेला जो है वहाँ पे खड़ा हुआ था। और जो इसका गेंद स्विंग हो रहा था, जो पहले पुराना वाला जो इसका इन डिपर टाइप जो गेंद अंदर आता था लेंथ से, उसी तरह की उसने गेंद भी किए। बैटिंग में इसका सुना बड़ा शौक है, अल्लाह करे ये शौक बढ़ता चला जाए। और ये दोनों ऐसे हैं, प्रॉपर बॉलर है वो, ये प्रॉपर बैट्समैन है, ये बॉलिंग को थोड़ा सा कर ले, ये बैटिंग को थोड़ा सा कर ले, पाकिस्तान के लिए बहुत खुशखबरी की बात हुई। कोयटा की थोड़ी बात करते हैं। डू एंड डाई सिचुएशन है, 4 मैचेस खेले, चारों हार गए। लगता है 5वें मैच में उन्हें कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, कुछ ऐसा जिससे वो थोड़ा सा बेहतर दिखा सके हमें अपनी परफॉर्मेंस ग्राउंड में। सबसे पहले तो मुझे जो अपनी सोच है कि उनको सबसे पहले टॉस को हटाना पड़ेगा अपने ज़हन से। बिल्कुल, ये डेफिनेटली एक उनके ऊपर प्रेशर ज़रूर होगा, और ये टीम मीटिंग में ऑब्वियसली ये डिस्कशन भी होगी कि टॉस एक सेपरेट चीज़ है
परफॉर्मेंसेज एक सेपरेट चीज़ है, ज़रूरी नहीं है टॉस हार जाएंगे तो मैच भी हार जाएंगे, ऐसा भी सो फार अभी हो रहा है, लेकिन हिस्ट्री में कम होता है। लेकिन आपके पास इतनी चीज़ें हैं कि आप उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं, जीत भी सकते हैं, आपके पास इतनी पोटेंशियल है। आपने जो पिकिंग की हुई है उस पर ट्रस्ट किया हुआ है, तो आपने इस टीम को पिक किया हुआ है, पूरे बैच को। तो ये वही लोग हैं, इंशाल्लाह आई होप कि ये दोबारा अपनी चीज़ों पे वर्क करके आएँ और दोबारा ऐसा ब्लास्ट करें कि पूरी जितनी 6 की 5 टीमें बाकी वो हिल जाएं कि वाकई कोयटा ने अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा, जब डिसमिसल की बात कर रहे थे, फ़हीम के जो डिसमिसल थे, आज़म की बात करें, डेलपोर्ट की बात करें, थोड़े सॉफ्ट डिसमिसल ही थे। चलें, डेलपोर्ट को तो सोचें वो पाकिस्तान का एसेट तो नहीं है, वो लीग खेलने आया हुआ है, लेकिन आज़म खान का नाम काफ़ी ज़्यादा लिया जा रहा है कि वो फ्यूचर में पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर में जो पावर हिटिंग का रोल है वो उसको प्ले कर सकता है, लेकिन ये ऐसे प्ले तो नहीं होता। देखिए, सॉफ्ट डिसमिसल था डेलपोर्ट का, आज़म खान का भी आप सॉफ्ट डिसमिसल कह सकते हैं, बट होता ये है जब इंसान आउट होता है तो उससे पीछे तो 2, 4, 5 गेंद हुए होते हैं ना, वो प्रेशर बिल्डअप करते हैं जो आपके माइंड के साथ प्ले करते हैं। एंड ठीक है, वो आउट हुआ, हम कह रहे हैं कि ये इस तरह सॉफ्ट डिसमिसल हुआ, मगर ये पीछे 5-6 गेंद जो थे ना, उन्होंने ये गेम चलाई हुई थी, वो गेंद बहुत अच्छे हुए थे। इनको आज़म के ऊपर बहुत सारी नज़रें भी हैं, बहुत सारे लोग बात भी कर रहे हैं, बट आई थिंक उसको इस PSL के अंदर कुछ डिफरेंट नज़र आना चाहिए और डिफरेंट करना चाहिए इसको। क्रिकेट को दोबारा वो देख रहा है तो अच्छी बात है। यही बात होती है कि सिर्फ पाकिस्तानी नहीं होता, आप जब प्रोफेशनल होते हैं, आपका एक नाम होता है, उस नाम के लिए भी आपने खेलना होता है, कि उसके लिए परफॉर्म करना होता है। बहुत सारे लोग दुआएं कर रहे होते हैं, आपके बहुत सारे फैंस होते हैं, आपकी टीम को भी ज़रूरत होती है। तो जब ऐसे शॉट्स खेलने को देखने को मिलते हैं तो बड़ा अच्छा भी लगता है कि ये पाकिस्तान के वो प्लेयर्स हैं कि जो उनको सर्व भी कर रहे हैं और अच्छी क्रिकेट भी दिखा रहे हैं। तो ऐसा नहीं, किसी बॉलर को भी पढ़ सकते हैं। आपको भी इफ्तिखार से लगता है, कोई गहरी दुश्मनी नहीं, मुझे किसी से कोई दुश्मनी पता नहीं। वो है। 3D सर, 3D का लकब मिला हुआ है, 3 डायमेंशनल प्लेयर मिला हुआ है। मिसबा ने उनको बोला फील्डर भी हैं, बॉलर भी हैं, बैट्समैन भी है, लेकिन सरफराज ने आज एक ही डायमेंशन पकड़े हुए थे। आज 2D माइनस 2D माइनस कर दिया उन्होंने आज। देखिए, आज उसने उसके आँख में बॉल कर दी है सरफराज के, और सरफराज ढूंढ रहा था कि इस तरह की बॉलिंग की जाए उसको। जब आपको पता चल जाता है एज ए बॉलर, आप अगर बैट्समैन को देख रहे होते हैं ना, तो हल्की सी ग्रिप में थोड़ा सा वो जुम्बिश होती है या टाइट पकड़ता है, और पाँव में कुछ ऐसा आपको अनयूजुअल सी मूवमेंट नज़र आती है। जब आप लेग साइड पे पोजीशन बनाने के लिए जाते हैं, आप टांग को थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। तो अगर आप चीज़ें नहीं देख रहे तो इसका मतलब ये है कि आप शातिर बॉलर नहीं हैं। आज उसने जो बॉलिंग की है वो थोड़ी सी बिलो दी स्टैंडर्ड आप समझ लिए की है, बट ये नहीं है कि मैं सरफराज से कोई कहूँगा कभी एनी टेकिंग क्रेडिट अवे फ्रॉम हिम। उसने बहुत अच्छे शॉट्स खेले। ये भी एक स्किल्स होती हैं कि आपके एरिया में आपको बार बार गेंद मिले और आप बार बार छक्का मार के दें, ये उसने अपना स्ट्रेंथ का एरिया जो बताया है। बट आई थिंक जब कोई मार रहा हो, जैसे मैं पहले कह रहा था कि आपको भागना भी आ जाना चाहिए। अगर आप भाग नहीं रहे तो तब भी कमजोरी है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कुछ छक्का मार रहे हैं तो आपके पास कुछ ऐसी डिलीवरी होनी चाहिए कि आपको पता है वो आउटसाइड खेल रहा है तो आप आर्म बॉल कर दो, थोड़ी सी ट्रैजेक्टरी तेज कर दो या बच के निकल जाओ। ये कोई चीज़ नज़र आई नहीं इफ्तिखार में मुझे। सरफराज के एरिया में सब पड़ा आज रहमान। कुछ चीज़ें यार उसने बनाई हैं अपने लिए, शॉट्स अपने बनाए हैं, उसने टाइम भी लिया। आते उसने वो जब विकेट्स गिरी हैं तो आते उसने अपने स्ट्रोक्स भी रोके, एक टाइम लिया पिच पे कि जो ज़रूरत भी थी उस टाइम टीम को और उसको भी थी, लेकिन उसने वो इम्प्रूव किया है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और अपनी टीम को मैसेज भी दिया कि कोई भी मेरे साथ खड़ा होगा, पिच पे टाइम लेगा तो हम पार्टनरशिप लंबी लगा सकते हैं। तो ये अच्छी बात थी। जब उनको एक ओवर मिला उसमें उन्होंने 4 छक्के भी लगाए। जो उनकी बॉल्स डॉट बॉल्स थी उनसे कितना ऊपर वो वैसे भी चले गए। तो उनके 50 जो रन बनाए उन्होंने 50 रन, उसकी वजह से 147 टोटल बना। अगर वो वहाँ पे कोई शॉट खेल के या अर्ली ऑन करता या जल्दी करता तो वह आउट, ये 100 रन पे ये टीम भी आउट हो सकती थी। तो अच्छा मैसेज है, वो टीम को बता भी सकते हैं एज ए कैप्टन भी। पिच अच्छा रीड कर रहे हैं, 2 मैचों में अच्छा परफॉर्म भी किया है। ये उनको बता भी सकते हैं कि इस पिच पे ऐसे स्ट्रोक्स नहीं, थोड़ा टाइम ले, जितने मर्जी स्ट्रोक्स खेल सकते हैं। सैम अयूब क्रिस गेल की जगह उनको यूज़ किया गया। यंग लड़के हैं, अंडर 19 से आए हैं, आपकी नज़र से भी गुजरे होंगे एकेडमी में। आपको लगता है कि इस लड़के में पोटेंशियल है? देखें, यहाँ तक है तो इसका मतलब पोटेंशियल है, बट इट्स टू अर्ली कि हम कह दें जी कि ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्लेयर है। ये कहना जो है वो मुनासिब नहीं है अभी। बाकी ये है कि क्रिस गेल के साथ इसको मुआजना किया जाए तो ज़मीन आसमान का मुआजना है। वो मैच विनर है, ये भी आ रहा है, इसने मैच विनर बनना है डेफिनेटली, बट टाइम लगेगा। जैसे मैंने रोहिल नज़ीर का कहा तो रोहिल नज़ीर को बहुत चीज़ें अभी सीखनी है। पेशेंस क्या है, टेम्परामेंट क्या है,
टेक्निकली आपने कैसे शातिर बनना है, टेक्निकली कैसे साउंड होना है, ये तो अभी एक ही चीज़ है ना, यानी एक ही सरफेस है जिसके ऊपर खेलने हैं, वो भी सब कॉन्टिनेंट के अपने घर के अंदर है। घर के बाहर कैसे खेलना है, आई थिंक विद द पैसेज ऑफ टाइम अभी इसका पोटेंशियल है इसके अंदर, इसीलिए वो स्टेज पे है। एक तो लो स्कोरिंग गेम था आज, कोई इतना बड़ा टोटल नहीं था। फिर ग्लैडिएटर्स ने जब बॉलिंग शुरू किया तो उन्होंने फिर नमाज को लगा दिया। आपको नहीं लगता आज थोड़ा कुछ और करते, आज पेसर के साथ जाते, शुरू करते, थोड़ा अब क्या कहते हैं उसको, आप थोड़ा बड़ा दिल करके आते, कुछ चेंज करते, कॉइन मारते जिस पे हारे थे। मुझे जो लगता है कि सरफराज ने जो चांस लिया है एक फॉरेनर प्लेयर को देख के, स्टर्लिंग शायद स्पिनर्स के ऊपर चांस होता है कि आउट होने का, क्रॉस खेलने का, लेकिन उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि इनको स्पिनर्स भी खेलने आते हैं, उन्होंने बड़े अच्छे शॉट्स को बनाए हैं शॉट्स। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर स्पिनर्स के लिए आपने ऑप्शन ली थी, रिजवान की जगह आप अगर चेक करना चाहते हैं तो मोहम्मद जायद से भी आप बॉलिंग करवा सकते थे एज ए लेग स्पिनर, कि वो लूपी करता, शायद आपको विकेट्स मिल जाती। लेकिन अर्ली ऑन अगर स्पिनर्स को रन्स हो जाए तो फिर फास्ट बॉलर्स के लिए भी मुश्किल होता है उसको कंट्रोल करना, और जब इतना टारगेट भी इतना थोड़ा हो। लेकिन पहले 2-3 ओवर्स में अगर आपको 1 विकेट या 2 विकेट मिल जाते हैं, अगर 20-25 रन बन भी जाएं, लेकिन फिर भी बहुत लंबा मैच होता है। अगर आपके पास मिडल्स में अच्छे बॉलर्स हैं तो आप इस टोटल को भी डिफेंड कर सकते हैं। अच्छा, यंग बॉलिंग अटैक है, अगर देखा जाए कोयटा का नसीम शाह है, हसनैन है, आज उस्मान शनवारी को बाहर बिठाया गया है। ये 2 लड़के पाकिस्तान का फ्यूचर है, इस पर कोई डाउट नहीं है, और इनमें पोटेंशियल भी है, इन्होंने अपना पोटेंशियल दिखाया भी है। लेकिन इस फॉर्मेट में आपको लगता है कि नसीम शाह को नहीं यूज़ करना चाहिए? देखें, मैं ये मेरी अपनी फिलॉसफी है, क्रिकेटर को हर फॉर्मेट खेलना चाहिए। ओके, आपको हर फॉर्मेट कुछ ना कुछ देता है। जैसे ये फॉर्मेट है, इसमें आपने कैसे क्विक डिसीजंस लेने हैं, कैसे आपने प्रोएक्टिव होना है, बैट्समैन को किस तरीके से आपने आउट करना है या पकड़ना है, बहुत तेज़ चीज़ें चल रही होती हैं ना, तेज़ डिसीजंस लेने होते हैं, तो आपको ये यहाँ से ये चीज़ें मिल सकती हैं। जब आप लॉन्गर वर्जन खेलते हैं तो उसमें टेम्परामेंट, पेशेंस, ये सारी चीज़ें आती हैं। सेट कैसे बैट्समैन को सेट कैसे करना और उसको सेट करके आउट कैसे करना है, वो वहाँ से वो चीज़ें मिलेंगी। मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि चाहे वो बैट्समैन है या स्पिनर है, नहीं भी एक ही चीज़ खेलनी चाहिए या एक चीज़ नहीं खेलनी चाहिए। क्रिकेट है, हर क्रिकेट का हर जो गेम है, हर फॉर्मेट जो है वो आपको बहुत कुछ सिखाता है। और क्रिकेट खेलने के लिए अगर आप समझदार हैं, सीखे हुए हैं, शातिर हैं, आप हर फॉर्मेट में आगे जाके बहुत अच्छा बिल्कुल पॉइंट वैलिड है कि एक लर्निंग कर्व है प्लेयर के लिए, जो भी गेम खेल रहा है वो। रहमान, ये बिल्कुल 100% सही कहा सकीब भाई ने कि जितना आप खेलते रहेंगे उतना अच्छे होते जाएंगे। आप इन चीज़ों से मत घबराएं कि हमें हर मैच में रन्स होते हैं, हर मैच में रन्स नहीं होते। आप किसी मैच में आउट भी करते हैं, अगर रन्स हो भी रहे हैं तो आप सीख रहे हो, जो उन्होंने बात की। एग्जैक्टली, यहाँ आपके पास थोड़ा टाइम है कि मैंने आगे ख़त्म हो जानी है क्रिकेट, तो फिर ये सोचें आती हैं। अभी 18-19 साल एज है, आपने 10-12 साल पाकिस्तान की डोमेस्टिक इंटरनेशनल लेवल पे खेलना है, तो अभी लॉन्ग टर्म, अभी बहुत टाइम बाकी है, इनकी डेवलपमेंट होनी ज़रूरी है। इनके 8 ओवर्स आएंगे, इनकी बाकी इमर्जिंग क्रिकेट है वो खेलें। ये PSL प्लेटफॉर्म है, पाकिस्तान कप है, वहाँ जब ये परफॉर्म करके पाकिस्तान टीम में आएंगे तो उसका बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया सकी भाई आपका, उमर आपका भी शुक्रिया, और जो लोग हमें देख रहे थे उनका बहुत शुक्रिया। हमारी मुलाकात होगी आपसे कल 6:15 पे। अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए न्यू न्यूज़।